हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर 14 और नामे मंडराते बादल की सप्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं। दूसरी व्याख्या है, कब से जल बूंदों को विह्वल शय निहार रहे, कब से आतप दग्ध वनों के प्राण पुकार रहे। मन जलता है जैसे तृष्णा का शन जलता है, सूखे मूल कंगारों का वीरान मचलता है। आज मधुर सपनों में पावस का आकाश भरा, गीतों की गूंजों से मरमर का उल्लास हरा। ओ मादक उन्मादक बादल वे बरसे मत जा। पहले हम इसके शब्द अर्थ कर लेंगे। विह्वल व्याकुल, शैल का अर्थ है पर्वत, आतप दग्ध का अर्थ है गर्मी से व्याकुल, तृष्णा का अर्थ है इच्छा या चाहत, पावस का अर्थ है वर्षा ऋतु, कंगारों का अर्थ है किनारों, उन्माद का अर्थ है पागल करने वाला और उल्लास का अर्थ है खुशी। अब हम पहले क्या करेंगे, इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक किशोर भारती में संकलित रामेश्वर शुक्ल अंचल जी की कविता ओ नामे मंडराते बादल से लिया गया है। इस पद में कवि बादल से बरसने का आग्रह कर रहा है। अब हम इसकी करने जा रहे हैं व्याख्या। कवि कहता है, हे आकाश में मंडराने वाले बादलों, हम बहुत देर से पानी की बूंदों के लिए बेचैन पहाड़ देख रहे हैं कि हम जो बेचैन पहाड़ है, हम भी तुम्हें देख रहे हैं कि तुम कब बरसोगे। बहुत समय से ग्रीष्म के यानी गर्मी के ताप से दुखी होकर वन भी तुझे पुकार रहे हैं। मन इस प्रकार जल रहा है मानो तृष्णा का पल जल रहा हो, अर्थात वर्षा के अभाव में वर्षा की इतनी कमी हो गई है और भीषण गर्मी के कारण कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। प्रत्येक मन व्याकुल है कि हर जो मन है वो तुम्हें पुकार रहा है। जल के अभाव में और भीषण गर्मी के कारण प्रत्येक मन व्याकुल है। जल के अभाव में नदियों के किनारे सूख गए हैं तथा उन पर कोई हरियाली आदि नहीं है। वे भी तुझे पुकार रहे हैं। सभी तेरी वर्षा के मधुर सपने देख रहे हैं। कह रहे हैं कि सभी जो है तुम्हें पुकार रहे हैं और देख रहे हैं कि कब तुम बरसोगे। वर्षा ऋतु का आकाश भी मधुर सपनों से भर गया है। तुझे आकाश में गिरता देखकर सबके मन में वर्षा की आशा जागी है। वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले गीतों की गूंजों से मरमर शब्द की खुशी छाई हुई है। हे मस्त और मस्ती देने वाले बादल, बिना बरसे अब मत जाना। कवि ने बादलों से बरसने और धरती की प्यास बुझाने की प्रार्थना की है। अब हम करने जा रहे हैं व्याख्या तीसरी। जाग उठी मरु मरु में सुख की वाष्पाकुल आशा, इस निदात से जला प्रकृति का रोम रोम प्यासा। थकी अनमनी धूप मांगती है जल में बाहें, डूब गई तम में निडाकुल भिंगों की शाहें। खेत खलियानों मुंडेरों पर छतों पर घर घर हे रहे अनगिनत हम तुझको हर जल वाले। जलदर उमड़ बरसने वाले बादलों वे बरसे मत जा। पहले हम इसके शब्द करने चाह रहे हैं। मरु, मरु का अर्थ है रेगिस्तान, निदात का अर्थ है गर्मी, निडाकुल का अर्थ होता है घोंसले, भिंग होता है पक्षी, वाष्पाकुल का अर्थ है जिस प्रकार बाप ऊपर उठने के लिए बेचैन रहती है उसी प्रकार की स्थिति होना। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक किशोर भारती में संकलित रामेश्वर शुक्ल अंचल जी की कविता और नाम में मंडराते बादल से लिया गया है। इस पद में कवि बादल को बरसने का आग्रह कर रहा है। व्याख्या। हे बादल, तुम्हारे आने पर कण कण में सुख की बाप की बेचैनी की आशा नई उमंग जाग उठी है। इसी भीषण गर्मी में प्रकृति का रोम रोम प्यासा है। थकी और बेचैन धूप भी तुम्हारी पानी से भरी बाहें मांग रही है। तुम्हारे आने पर घोंसलों में जाने के लिए बेचैन पक्षियों की शाहें अंधेरे में डूब गई हैं।
खेत खलियानों घरों की मुंडेरों छतों और हर घर में हम अनगिनत लोग तुम्हें देख रहे हैं। अतः ये उमड़ घुमड़ कर बरसने वाले बादल अब बिना बरसे मत चले जाना। अगर आए हो, अगर लोगों के मन में इस आशा को जगाया है कि तुम आने वाले हो, तो इसलिए अब बिना बरसे मत जाना। भावार्थ, कवि ने बादलों से आग्रह किया है कि वे धरती की प्यास बुझाए बिना मत जाएं।